कहिए कैसे हैं आप। हम पेरेंट्स बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं बताइए आप भी सोचोगे ये क्या बात हुई, सब कुछ तो सिखाते हैं। चलना फिरना खेलना पढ़ना लिखना, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम पेरेंट्स सिखाते हैं। पर क्या आप अपने बच्चे को फेलियर को एक्सेप्ट करना सिखाते हैं? असफलता को, हार को स्वीकार कर लेना सिखाते हैं? शायद नहीं। क्योंकि जो हम पेरेंट्स हैं ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं, हमारी इच्छाएं कि बस बच्चे ने पढ़ना नहीं है, उसने फर्स्ट आना है। फर्स्ट से कम तो हम बात ही नहीं करते, सेकंड थर्ड आता है बच्चा, 98% मार्क्स आते हैं, चेहरा लटक जाता है, 100% क्यों नहीं आए। और इतना ही नहीं, कई बार क्या करते हैं पेरेंट्स की, जैसे बच्चों का एग्जाम है तो चीटिंग करके, बहुत चीटिंग करवा के बहुत खुश होते हैं कि हाँ कोई बात नहीं चीटिंग कर लेना। और अगर कोई एग्जामिनर आता है, मान लो कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, एग्जामिनर से सिफारिश लगवाने पहुंच जाते हैं कि इसका ध्यान रखना, इसका ख्याल रखना, कई बार पैसे भी खिला देते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि ये तो एक छोटा सा एग्जाम है, आगे पूरी जिंदगी खड़ी हुई है। उस जिंदगी के एग्जाम में कहां कहां नकल मारेंगे, कहां क्या करेंगे, किस किस को पैसे खिलाएंगे। तो बच्चे को एक्सेप्ट करना सिखाना चाहिए कि अगर हार हो गई, अगर हम फेल हो गए, असफल हो गए तो कोई बात नहीं। कैसे अब बात आती है कैसे सिखाएं। देखिए, ये जब बात हम करते हैं ना कि बच्चे को सिखाइए, उससे पहले क्या चीज जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स को खुद समझना, पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना। अगर पेरेंट्स ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बच्चे से कैसे कराएंगे। हम तो इतनी उम्मीदें रखते हैं, मतलब बच्चा अगर कम मार्क्स लाए, अभी जैसे एग्जाम्स होके गए, अब आएंगे भी तो टीवी बंद कर देंगे, बच्चे का बाहर आना जाना बंद कर देंगे, नाराज हो जाएंगे, खाना नहीं देंगे। और बच्चा भी ऐसे ही रिएक्ट करता है। उसको जब रिजल्ट मिलता है और उसके कम मार्क्स होते हैं, उसकी हिम्मत नहीं होती घर जाने की। घर जाने की बजाय पता है कहाँ चला जाता है वो, शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको लगता है घर जाके तो डांट ही पड़ेगी, मार भी पड़ेगी, तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं इसलिए कह रही हूं कि बच्चों को एक्सेप्ट करना, हार गए कोई बात नहीं, पर उसके लिए पेरेंट्स सबसे जरूरी है कि पेरेंट्स को समझ आनी ये बात कि कोई बात नहीं। खुद भी तो हम कितने एग्जाम्पल्स देखते हैं हमारी जिंदगी में, पेरेंट्स की जिंदगी में भी तो इस तरह के कितने एग्जाम्पल्स आते हैं कि कभी सफल हो गए, कभी रह गए। तो किस लिए इस चीज को हवा बनाना है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है कि पेरेंट्स का रोल मॉडल बनना प्लस उम्मीदें कम रखना। मतलब ये नहीं है कि करना ही है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, हो सकता है आप एग्जांपल से समझ जाएं। थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं एक रियलिटी शो देख रही थी, सिंगिंग का था। उसमें एक बच्चा 8-10 साल का रहा होगा, वो बहुत अच्छी आवाज़, बहुत ही प्यारी आवाज़, पर वो सही नहीं गा रहा था। उसके जो सुर है ना वो बिखर रहे थे, मतलब वो लय में आ ही नहीं पा रहा था। तो जजेस भी जो बैठे हुए थे वो महसूस कर रहे थे कि क्या बात है, ये बच्चा इतनी अच्छी आवाज़ है और क्यों नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा, क्यों घबरा रहा है। तो उससे पूछा जब उसका खत्म हो गया गाना कि आप इतनी अच्छी आवाज़ है और आप किस तरह से, क्या हो गया था आपको। तो बच्चे ने क्या बताया कि मैं बहुत प्रेशर से गा रहा था। प्रेशर से किस लिए कि मेरे पापा ने कहा था कि अगर तू सेलेक्ट नहीं हुआ ना तो तेरा गाना बंद, अगर तू सेलेक्ट नहीं हुआ तो तेरा गाना बंद। एक सुन के ना दिल में एक धक सी हुई कि ये क्या है। और वहीं एक एग्जाम्पल, उससे ही नेक्स्ट एक बच्चा आया, वो गा रहा था और उसके सुर, मतलब उसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी, पर वो इतने कॉन्फिडेंस से, इतना खुश होके, इतना मस्त होके एंजॉय करके गा रहा था। तो सब जजेस ने उसको पास कर दिया और उससे पूछा कि आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे गा रहे थे। तो उसने बताया कि मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि तू तो हमारे लिए हीरो बन गया, तू इस स्टेज पे, इस प्लेटफॉर्म पे चला गया, तो हम तो तेरे को हीरो मान ही लिया। अब तू सेलेक्ट हो ना हो, आगे आए ना आए, इसकी कोई चिंता नहीं है, तू बस गा। ये फर्क है, तू बस गा। मतलब एक पेरेंट ऐसे जो कि बच्चे को क्लियरली बोल दिया कि तेरा गाना बंद। जो बच्चा सिंगिंग को इतना प्यार करता हो, जैसे होता है ना कि सांस लेना बंद कर दो किसी का, तो ये जो उम्मीदें हैं ना पेरेंट्स को, इस पे तो लगाम लगानी पड़ेगी। और कई पेरेंट्स तो ये भी बोलते हैं मेरा सपना है, मैं नहीं बन पाया, तू बन। उसका सपना तो देखिए ना बच्चे का, बच्चे के ऊपर क्यों लाद रहे हैं। अगर उसमें इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो प्लीज अपनी उम्मीदों को थोड़ा सा कम कीजिए। बच्चा कैसे, इतना छोटा है अभी, पूरी लाइफ कैसे निकालेगा वो।
और एक बात कि बच्चे से सहानुभूति रखनी चाहिए। हम पेरेंट्स कई बार क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो बच्चे का अच्छा रिजल्ट नहीं आया या अच्छा नहीं कर पाया, कोई बात नहीं अगली बार करना। कोई बात नहीं अगली बार करने का क्या मतलब हुआ, इस बार भी तो बच्चे ने अपनी तरफ से तो कोशिश की थी। तो ये चीज कहने की बजाय कि कोई बात नहीं अगली बार करना, आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे पता लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा उदास हैं, आपने बहुत बेहतर करने की कोशिश की थी, कोई बात नहीं। मतलब उससे जो है ना इमोशनली उससे जुड़िए। हर हालत में बच्चे को मोटिवेट कीजिए, बजाय अपनी ये क्या कर दिया, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये क्या हो गया, दूसरे को देख, एग्जाम्पल देना किसी का कि उसने इतना अच्छा कर लिया, वो तेरे को बराबर का खर्चा कर रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, किस लिए कमा रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ नहीं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं। बच्चे को ये भी सिखाइए कि इससे सबक मिलता है। हम जो होता है ना, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। कोई बात नहीं, आपने भी कई बार देखा होगा, कुछ एक पेरेंट्स बोलते हैं कि जैसे मान लो कोई बच्चा रह गया या फेल हो गया तो कोई बात नहीं, अब इसको सबक तो मिला, अब अच्छा करेगा। हम बोलते हैं ना, अपनी रोजमर्रा की लाइफ में भी बोलते हैं, कई बार कुछ गलती हो जाती है, कोई बात नहीं मुझे सबक मिला है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि ये मेरा देखा हुआ खुद का एग्जाम्पल है, काफी टाइम पहले की बात है। 2 बच्चे थे 9th क्लास में, तो एक बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी थी और एक बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो दोनों बच्चों ने एक दिन क्या मतलब अपनी वो की सेटिंग की कि ना एग्जाम है और इंग्लिश का मेरा अच्छा है, मैथ्स का तेरा अच्छा है, मैं तेरी इंग्लिश की चीटिंग करूंगा। दोनों के रोल नंबर आगे पीछे थे। मैं तेरी इंग्लिश की चीटिंग करूंगा और तू मुझे सारा मैथ्स का दिखा देना। तो उस दोनों की सहमति हो गई, ठीक है। जब इंग्लिश का पेपर आया, उस लड़के ने दूसरे अपने दोस्त को सारा पेपर दिखाया, और जब मैथ्स का पेपर आया तो कुछ ऐसा हुआ कि उसने कुछ भी नहीं दिखाया। उस लड़के को सारा कुछ आता था, उसने अपने दोस्त को कुछ भी नहीं दिखाया। जब दूसरा दोस्त घर आया और उसको इतना बुरा लगा, इतना दुख हुआ, और उसने मनी मन ये ठान लिया कि मैंने आगे से चीटिंग तो करनी नहीं है, 1% भी मैंने चीटिंग नहीं करनी, और मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा मैथ्स में। और उसने पूरे साल मेहनत की, और जब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया तो वो टॉपर था। इंग्लिश में तो हमेशा ही वो टॉप करता था, मैथ्स में हमेशा उसके 33.5 रहते थे, और उसने टॉप किया। आप सोच सकते हैं। तो ये होती है बात, हमें सबक मिलता है, हमें कहीं ना कहीं से सबक मिलता है। तो बजाय हम बच्चे को लादने के कि नहीं ऐसे करो, चीटिंग करो और एग्जामिनर से सिफारिशें लगवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करिए, उसको, बच्चे को एक लेसन दीजिए और बहुत सबक मिलता है। अब बच्चे ने जो किया दिल से किया, कोई दिखावा नहीं किया, और करके भी दिखाया। ये बच्चा तो एक एग्जाम्पल बन गया था कि देखो ऐसे करते हैं। अगर पेरेंट्स समझाना चाहे बच्चे को तो अलग अलग एग्जाम्पल्स देके भी समझा सकते हैं। जैसे मैं इस एग्जाम्पल का बात कर रही थी, हम अगर नेट खोल के सर्च करेंगे, बड़े बड़े लोग हैं ना जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उन्होंने भी बहुत गलतियां की थी, वो भी बहुत बार फेल हुए थे। हम ये एग्जाम्पल्स बच्चों को दे सकते हैं कि कोई बात नहीं, उन्होंने भी सबक लिया, वो भी आगे बढ़े, वो फेल हो गए थे। मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ कि एक बार एक आदमी मंदिर जा रहा था, ठीक है, और मंदिर में जब जा रहा था तो वहां पे बहुत सारे बंदर थे। तो जब वो मंदिर से निकल के बाहर आ रहा था, उसके पीछे बहुत सारे बंदर पड़ गए और वो भागने लगा, डर के मारे कि अरे बंदर मेरे पीछे पड़ गए। तो वहां पे एक पंडित जी खड़े हुए थे। तो पंडित जी ने उसको बोला, उस आदमी को, रुको, भागो मत, सामना करो, भागना नहीं है, तुम पीछे मुड़ के और बंदरों की तरफ जाओ। तो उस आदमी ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और वो मुड़ गया और वो बंदरों के पास जाने लगा। जैसे जैसे बंदरों के पास जाने लगा ना, बंदर पीछे पीछे खिसकने लगे। तो उन्होंने, जो पंडित जी थे, उन्होंने उस आदमी को कहा कि ना लाइफ में हमारे पास 2 सिचुएशंस आती हैं, भाग लो या भाग लो। ये 2 सिचुएशंस है, भाग लो मतलब या तो रन अवे, भाग जाओ, डर के मारे भाग जाओ, या भाग लो मतलब उसका सामना करो, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, जो कि उस आदमी ने किया। हमारे पास भी लाइफ में 2 सिचुएशंस आती हैं, या तो भाग जाओ, डर के मारे भाग जाओ, दुबक के बैठ जाओ, या फिर सामना करो। हमें क्या करना चाहिए आप बेहतर जानते हैं, और आप बेहतर गाइड बन सकते हैं बच्चों के कि सामना करना चाहिए, किस लिए डर के मारे भागना।
पूरी जिंदगी का सवाल है हमारी आगे। एक बार डर के दुबक के बैठ गए, एक बार सिफारिश लगवा ली, एक बार चीटिंग कर ली, कुछ नहीं हो सकेगा लाइफ में। हम लाइफ में एक बहुत बड़े फेलियर हो जाएंगे और उसका दोष आएगा पेरेंट्स के ऊपर। अगर पेरेंट्स ने सिखाया होता, अगर पेरेंट्स ने समझाया होता तो मैं आज ऐसा होता, तो मैं आज ऐसी होती। सारा ब्लेम आपके ऊपर आएगा। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चे को मोटिवेट करें कि कोई बात नहीं, अगर लाइफ में एक बार हमें जर्क लगा है, ठोकर लगी है, तो कोई बात नहीं, उठो। अच्छा, इससे ना एक चीज़ और होती है कि नई नई फील्ड एक्सप्लोर होती है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, मैं फिर एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल्स के थ्रू ना हम जल्दी बात को कोरिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक बच्चा है और वो वेट लिफ्टिंग करता है, मान लो उसको स्पोर्ट्स का शौक है और वो वेट लिफ्टिंग करता है। अब वो उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहा, मतलब नई बात बन पा रही, वेट भी नहीं उठा पा रहा और बहुत दिक्कत भी हो रही है, ना कोई उसको मेडल मिल रहा है, ना कोई उसको वाहवाही मिल रही है। तो एक दिन वो क्या करता है, जैसे इसने 1-1.5 साल इसमें लगाया पर कोई फर्क नहीं हुआ। एक दिन वो साइकिल पे आ रहा था और उसने सोचा कि मैं स्पोर्ट्स में साइकिलिंग को क्यों ना लूँ। तो उसने एक बार जब स्पोर्ट मीट हुई तो उसने साइकिलिंग को चुना और वो फर्स्ट आया। और उसके बाद उसने साइकिल में बहुत सारे अवार्ड जीते। तो एक्सप्लोर करने का मौका मिला ना। ये नहीं होता कि हम एक चीज पे डटे रहें कि नहीं हमने तो इसी पे करना, इसी पे करना। अगर उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही किसी भी वजह से, देखिए फील्ड सिर्फ पढ़ाई की नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई है, बहुत सारी लाइफ में फील्ड्स हैं। स्पेशली जैसे स्कूल में को कैरिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, उसमें किसी में हम अच्छा कर रहे हैं, किसी में हम अच्छा नहीं कर रहे, तो जिसमें अच्छा कर रहे हैं उसमें ट्राई करते हैं, उसमें एक्सप्लोर करते हैं। तो बात यही है ना कुल मिला के कि हम नई नई चीजें एक्सप्लोर करें। अगर एक में नहीं हो रहा दूसरा ट्राई करें, दूसरा नहीं हो रहा तीसरा, पर उसमें जुट जाएं, जिसमें लगे ना एक आशा की किरण दिखे कि इसमें हम अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें जुट जाएं पूरी तरह से, पूरी लगन से, पूरी हिम्मत से, पूरे जोश से। फिर कोई कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अनसुना अनदेखा सब करते जाइए। और वैसे एक चीज़ और भी बहुत अच्छी होती है इसमें, और वो ये है कि मैं से बाहर निकलता हूँ, मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं ये करूँगा। दूसरों को जीतने दो, लेट देम विन, उनको जीतने दो, कोई बात नहीं। अच्छा लगता है, दूसरे भी तो आगे आए ना। मैं पढ़ाई में फर्स्ट आऊँगा, मैं स्पोर्ट्स में, मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा। मैं से बाहर निकल के दूसरों को मौका देते हैं। मैं से बाहर निकल के ना कि मैं वो, मेरा बच्चा, मतलब इस चीज से बाहर निकल के दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, दूसरों को भी जीतने देना चाहिए। तो इससे ना एक जैसे बोलते हैं ना स्पोर्ट्समैनशिप, वो फीलिंग आती है। और वैसे कुल मिला के देखा जाए तो जैसे हम हमेशा ही पढ़ते भी हैं कि जो असफलता है वो सफलता की सीढ़ी होती है, और जो असफलता है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी संभावनाएं लेके आती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को इस बात का समझना पड़ेगा कि हाँ, हमें बच्चे को ये भी सिखाना है कि अगर हम जीवन में असफल हो जाते हैं, रह जाते हैं, हार जाते हैं, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है, उसको स्वीकार करना है, उसको नेगेटिव नहीं लेके जाना, उसको पॉजिटिव लेना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें ना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा। वैसे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये भी ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बटन है नोटिफिकेशन का वो भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।